जय हिंद साथियों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3। दोस्तों, आज दिनांक है 8 जुलाई 2026। चूँकि आप देख रहे थे लगातार हमारी टीम पिछली 15 दिनों से कार्य कर रही थी, चाहे पोर्टल खुलवाने को या आरसीआई सर्टिफिकेट अपलोड कराने के लिए। उसके जस्ट बाद दोस्तों जो है रिजल्ट के लिए प्रयास किए। 4 दिन बाद रिजल्ट भी आया और डीवी के लिए भी लगातार भोपाल में संपर्क बना हुआ था डीपीआई में, और कहीं ना कहीं दिन भर ये चीज़ जानकारी हम लोग देते रहे कि आज निर्देशिका जारी होने वाली है। शाम को आखिरकार निर्देशिका जारी हो चुकी दोस्तों। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। तो मैं आज आप लोगों को चर्चा करने वाला हूँ विशेष शिक्षक अभ्यर्थियों पर। विशेष शिक्षकों के बहुत सारे कमेंट आ रहे, सर हमारा क्या होगा। देखो, आप लोगों के लिए अलग से एक दोस्तों सेक्शन बना दिया गया है। स्पेशल जो अभ्यर्थी थे ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशल जो टीचर हैं दोस्तों, तो जो स्पेशल टीचर हैं उनको लेकर के मैं एक बहुत बड़ी अपडेट बता दे रहा हूँ। स्पेशल एजुकेटर में जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, चयनित अभ्यर्थी तो मात्र 61 लोग चयनित हुए, लेकिन जितने भी वेरीफाई पाए गए हैं 781 समथिंग, सभी को चॉइस फिलिंग करना, सभी को प्रोफाइल पंजीयन करना। दोस्तों, सभी को एक साथ ज्वाइनिंग मिलने वाली मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, सबसे पहले टाइमलाइन बता देता हूँ। 18 जुलाई से 20 जुलाई तक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और साथियों इसी बीच में आपको अभिलेखों का सत्यापन कराना है 19 से 21 के बीच में, और आपको जिला का भी इसमें चयन करना होगा। तो सबसे पहले मैं जो विशेष शिक्षक उनके बारे में बता दूं। उनकी निर्देशिका में दोस्तों स्पष्ट लिखा है, ये निर्देशिका में ओपन कर रखा है। निर्देशिका में देखो यहाँ पे लिखा है कि जितने पात्र अभ्यर्थी उन सबके द्वारा ये प्रक्रिया कराई जाएगी। मतलब कोई भी कोर्ट केस वगैरह का कोई मामला नहीं है। अब कोई किसी प्रकार का कोर्ट केस ना करें, बेहतर होगा। इसी भर्ती में इसी एक साथ सब कुछ होने वाला है। देखो, चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन की प्रक्रिया में चयनित एवं पात्र आवेदकों के लिए निर्देशिका यहाँ पे बोला गया था कि जो है इसमें विशेष शिक्षकों के 3200 पद भी सम्मिलित थे, और नियम पुस्तिका की 7.7 कंडिका में आरसीआई से मान्यता प्राप्त अगर डिप्लोमा वाले कॉलम पर अगर आपने यस किया है तो उन्हें विशेष शिक्षक अंतर्गत, मतलब यहाँ पे दोस्तों कर्मचारी मंडल द्वारा जारी परिणाम के अनुसार चयन सूची एवं शेष पात्र अभ्यर्थी, मतलब जिनका चयन सूची में नाम नहीं आया है वे, और जिनका नाम चयन सूची में आया है 61 लोगों का, वे सभी अभ्यर्थी जो आरसीआई से पंजीकृत हैं उनको साला विकल्प की चयन, मतलब दस्तावेज अपलोड, सत्यापन और साला विकल्प चयन की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। यानी दोस्तों, अब मेरिट में आपका नाम हो या ना हो, जो चयनित अभ्यर्थी विशेष शिक्षक वाले याद रखें, जो आरसीआई पात्र हैं, ठीक है, जिनके पास आरसीआई सर्टिफिकेट था, आपके पास डिप्लोमा रहे ना रहे, अब सबको ये चीज़ विषयवार जो प्रवर्गवार ये सारी चीज़ें विज्ञापन के अनुसार आपको ये सब दस्तावेज अपलोड करना है, और ये सारी कार्रवाई आपको करना है। तो अब कोई कोर्ट केस नहीं, कोई अलग सेकंड काउंसिलिंग नहीं होगी, सब एक साथ होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि वैध आरसी नंबर होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से आना चाहिए, तभी ये चीज़ें आपकी मान्य होंगी। ये 100 रुपये फीस है, ये सारी चीज़ आप लोगों को पता है। दस्तावेज अपलोड करते समय जिस भी जिले में आप सत्यापन चाहेंगे वो लिखना पड़ेगा। अतिथि शिक्षक है तो उसी जिले में करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और साथियों, दस्तावेज अपलोड उपरांत पदस्थापना हेतु जिले के प्राथमिकता क्रम का चयन करना पड़ेगा। आपको किस जिले में जॉब चाहिए तो जिला का भी अलॉटमेंट कर दिया जाएगा जल्द, तो इसलिए जिला भी आप लोग करेंगे। और दस्तावेज अपलोड करने से मात्र भुगतान करने से आप किसी भी जो है उसका दावा नहीं कर सकते, ऐसा वो लिखा रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एक खास बात है कि जिस दिन आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, जस्ट नेक्स्ट डे आपको जाना है डीओ ऑफिस में डॉक्यूमेंट लेकर के 2 सेट में, ठीक है। वो वीडियो में डाल रखा हूँ ग्रुप में, वहाँ से देख लेना, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट जो है आपको ले जाने होंगे, और साथ ही पहचान के लिए आपको आपका आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा, ठीक है। सत्यापन करते जो अधिकारी होंगे वहाँ पर आपका सत्यापन करेंगे। तो समस्त जितनी भी अंकसूची हैं, आपका रिजल्ट है, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र है, और एक बात खास तौर से बता देंगे 25 अगस्त 2025 तक के सारे डॉक्यूमेंट जो है लिए जाएंगे, इसके बाद के नहीं लिए जाएंगे। अतिथि शिक्षक संबंधी हर एक अपडेट आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होने वाली हैं। तो आप लोग दी गई टाइमलाइन के अनुसार विशेष शिक्षा वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्पेशल शिक्षा में डिप्लोमा कर रखा है, वो इस चीज़ को अपलोड करें। और ये दस्तावेज का सत्यापन के लिए फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ अपना पूरा फॉर्मेट भरें, और जिस प्रकार से चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ वो सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो साथियों, प्राथमिक शिक्षक विशेष शिक्षा नियोजन के अंतर्गत जो चयन सूची के अभ्यर्थियों को दस्तावेज का सत्यापन कराना, वो किस फॉर्मेट में तैयार करना है तो मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको 3 फाइल रेडी करनी है दोस्तों। 2 फाइल तो डीओ में लग जाएंगी, 1 फाइल आपको आपके पास रखना है, और तीनों के फाइल में सबसे फ्रंट में आपको इसको रखना है, पहला पेज। ये पूरा आप लोग भरिएगा। अभ्यर्थी का नाम, पुत्र, मोबाइल नंबर, पुत्र पुत्री पत्नी जो भी है, विषय लिखिएगा, पता लिखिएगा, मेल आई डी, चयन प्रवर्ग यूआर से हुआ आपका ST SC OBC मेल ID। इसके बाद दोस्तों टेट की अंकसूची यहाँ पर आपको लगाना है।
जो आप 2020 की पात्रता परीक्षा पास की हो या 2024 की चयन परीक्षा, अभी जो चयन परीक्षा हुई उसका आपका पूरा का पूरा यहाँ पर परसेंटाइल वगैरह सारा भरना है। फिर जाति प्रमाण पत्र जो है ये पूरा भरना है आपको, नंबर डिजिटल बनता है तो इसका नंबर होता है, दिनांक जारी करता है ये मूल्य प्रवर्ग। इसके प्रकार 12वीं और 10वीं का आपको यहाँ पे करना है। आरसी सर्टिफिकेट को भी आपको ये आरसी वाला पूरा नंबर लिखना है। स्पेशल डीलर है तो उसका भी बोर्ड, मोड, वर्ष, अवधि, प्राप्त सारा सब कुछ लिखना है। और स्नातक वालों के लिए कॉलम में कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, कुछ नहीं लिखना मेरे भाई। कला वाले हैं तो आपको विषय में ना केवल कला लिखना है, गणित वाले हैं तो केवल गणित लिखना, ठीक है, विज्ञान वाले हैं तो विज्ञान लिख देना, कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स लिखना। जिस विषय से आपने किया है ग्रेजुएशन आपको विषय में केवल वही लिखना है। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष लिखना, मोड लिखना रेगुलर या प्राइवेट जो भी है, और ये 3 वर्ष का आपको पूरा का पूरा यहाँ पे भरना है। इसके बाद साथियों आगे मैं बता दूं, अतिथि शिक्षक होने की स्थिति में आपको 3 सत्र का जो भी है कम से कम 3 सत्र होना चाहिए, 200 दिवस, प्रत्येक सत्र में 30 दिवस, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप भर दीजिएगा। जारीकर्ता का नाम एसी या डीओ का आएगा, क्लियर है। अध्यापन दिवस ये सारी चीज़। एक्स सर्विसमैन का, तो अगर आपने एक्स सर्विसमैन का फायदा नहीं तो वो लगा दीजिएगा। रोजगार पंजीयन, हाँ ये चीज़ को डाउट भी आ रहा है, रोजगार पंजीयन फॉर्म भरते समय कुछ और था और अभी नया है, क्योंकि एक्सपायर हो गया तो नया बनवा ली, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रोजगार पंजीयन जो है नया बनवाएं तो नया वाला डालें। एग्जाम फॉर्म में जो भरे हैं तो अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ तो उसको भरें, और अगर एक्सपायर हो गया है तो नया वाला भरें, क्लियर। एनसीसी सर्टिफिकेट भरें, और शासकीय विभाग में आप चयनित हैं पहले से तो सारी चीज़ लिखो, और एनओसी, विवरण पत्र क्रमांक, ये सारी चीज़, आयु संबंधी छूट, अभ्यर्थी हस्ताक्षर, यहाँ पर आपका टीप परीक्षण करता जो आपका वेरिफिकेशन करेंगे वो यहाँ पर आप टीप लिख करके आपको प्रोवाइड करेंगे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, तो सबसे पहले फ्रंट में आपको मैं बता ही दिया, पात्रता की सूची, चयन की सूची, 10वीं 12वीं, ठीक है। इसके बाद आपका यूजीसी से मान्यता प्राप्त, ये यूपी वालों का काम है क्योंकि यूपी डीएड वहाँ लगता है। अगर आप एमपी की तो 12वीं लगाएं बस हो गया, 12वीं डीएड, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप हायर क्वालिफिकेशन दिखाइए, बाकी आपकी मर्जी, लगा भी सकते नहीं लगा सकते, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। आरक्षण के लिए ST SC OBC जो भी है उसका डिजिटल सर्टिफिकेट लगेगा। मूल निवासी वही भी हो जाएगा। अतिथि शिक्षक वाला ये भी क्लियर है, 8वां पॉइंट। 9वां पॉइंट एक्स सर्विसमैन के लिए, 10वां पॉइंट डीएड के लिए दोस्तों, MP बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, जहाँ से भी आपने कर रखा है वो डीएड हो जाएगा। स्पेशल डीएड के लिए CRN नंबर और रजिस्ट्रेशन, मतलब ये विशेष शिक्षकों के लिए। भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में तो ये भी हो गया। इसके बाद EWS वगैरह है वो देख लीजिए। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए। शादी होने के बाद सरनेम चेंज हुआ तो उसका एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है। 200, 300, 400, 500 रुपये बन जाएगा। 200 रुपये के स्टाम्प पेपर बन जाएगा। NCC का C प्रमाण पत्र है तो वो लागू हो जाएगा। शासकीय सेवा की स्थिति में NOC लागू होगा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो इतना सिंपल सा प्रोसीजर है, ये आप लोगों के लिए हो चुका है साथियों।